नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बिरू ट्यूटोरियल्स में। आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल सम इन डिवीज़न। लास्ट वीडियो में मैंने डिजिटल सम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में आपको बताया था। आज जो है हम डिजिटल सम डिवीज़न के संदर्भ में देखेंगे। डिवीज़न के सवालों को हम विकल्प देखकर बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अबाउट 20 वीडियो जो है मैथ के बना चुका हूं। इस सीरीज़ में मैं लगभग 30 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। आप देख सकते हैं, ये आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ये सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। येलो वाला आज का मेरा टॉपिक डिजिटल सम इन डिवीज़न चल रहा है, और जो आप रेड में देख रहे हैं ये मैं आने वाले समय में आपको सारे वीडियो बना करके दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए बिरू ट्यूटोरियल्स को, नर्सिंग सोसाइटी। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज डिजिटल सम। मैं डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आप एक बार मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कभी भी हमें किसी का नंबर का डिजिटल सम लेना होगा तो बहुत आसान है डिजिटल सम लेना। नंबर है जैसे 38296। ठीक है, तो इसमें जो 9 मैंने ये बताया था कि जब डिजिटल सम ले रहे तो 9 को ड्रॉप कर दें। तो यहाँ देखिए 9 ड्रॉप कर दिया मैंने, 6 3, ये भी 9 हो जाएगा, इसे भी ड्रॉप कर दिया। आपके पास क्या बचा? 10। तो 10 का मतलब हो गया 1 + 0 यानी कि 1। तो इस तरह से हम जो है बहुत सिंपल वे में डिजिटल सम निकाल सकते हैं। देखिए, डिजिटल सम इन डिवीजन। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन है 128,024 डिवाइड बाई 104। ठीक है, अब आप अगर जो इसका डिजिटल सम से करते हैं तो क्या दिक्कत आपको आएगी, और उसके लिए मुझे क्या उसका समाधान है वो मैं बताऊंगा। देखिए, ये मेथड आपको एक अप्रोच देगा सवाल को करने की, कितने फास्ट क्विक वे में जो है हम सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जब हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हर या डिनोमिनेटर। ये सब आप जानते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या है? 128,024। ठीक है, और नीचे है 104। अगर जो आप इसका डिजिटल सम करेंगे तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 2 6 7 8 और 1 9, कैंसिल हो गया। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5। तो देखिए, यहाँ पर अगर जो जिस तरह से हम पिछले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में देखे हैं, वैसे हम इसे भाग नहीं कर सकते। मतलब डिजिटल सम को भाग करके हम आंसर का पता नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे भाग करेंगे तो 1.6 आएगा, जबकि हमारे आंसर में कहीं फ्रैक्शन तो है नहीं। देखिए, हमने जो ऑप्शन थे उनके हमने डिजिटल सम देखे, तो वो आपको क्या क्या मिल रहे हैं? 1241 का आपको मिल रहा है 8 डिजिटल सम, 1231 का 7 मिल रहा है, 1201 का 4 मिल रहा है, और 1131 का डिजिटल सम 6 मिल रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं 1.6 तो कहीं है नहीं। तो अब आप कैसे करेंगे सवाल को? आप मेरी अप्रोच समझने की कोशिश कर, मिल रहा होगा आपको जवाब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जो आप देखें, क्योंकि ये तो आपको कन्फर्म है कि आपका जो आंसर है वो एक इंटीजर है। देखिए, इंटीजर मैं बोल रहा हूँ तो हर वर्ड को आपको समझना है। इंटीजर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हैं, जो पहला ही वीडियो है मेरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप डिवीजन वाले सवाल करेंगे तो आप उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जो मैंने जिस तरह से मेथड बताया उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप वो मेथड डिजिटल सम लेना तो वही है, संख्याओं का डिजिटल सम तो वैसे ही लिया जाएगा,
पर एक अप्रोच बनेगी मिलेगी, वो हमें फॉलो करनी है इन सवालों में, अदरवाइज आप जो है सवाल का आंसर गलत निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब ये 8/5 आ गया तो अब आपको क्या है करना क्या है। देखिए इस सवाल को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। देखिए यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, डिजिटल सम ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर में आपका डिजिटल सम क्या है। डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में या तो आपका डिजिटल सम, देखिए जब भी हम डिजिटल सम लेते हैं तो वो एक डिजिट का ही नंबर होगा, 1 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि 1 से 9 तक जाएगा, वो 0 से 9 तक जाएगा, 10 कभी नहीं आएगा, 11 कभी नहीं आएगा, 12 कभी नहीं आएगा, मतलब 2 डिजिट में जाएगा ही नहीं। तो आपके पास क्या क्या मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। और जो यहाँ छूट गए हैं 3, 6 9 वो मैंने ऊपर लिए हैं, क्यों लिए हैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, डिजिटल सम और डिनोमिनेटर देखना है। अब देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन था उसकी तरफ देखते हैं हम। तो उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। ठीक है, क्या है हमारे पास, 5 है। क्या है हमारे पास, 5 है डिनोमिनेटर में। तो जब अगर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है तो इसे कैसे हैंडल करेंगे, इसे हम इस तरह से हैंडल करेंगे। देखिए हम 5 देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसका डिजिट बाई विच डिजिटल सम ऑफ न्यूमरेटर टू बी मल्टीप्लाइड। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर जो ऊपर वाला पार्ट था उसका डिजिटल सम कितना आया, और जो डिनोमिनेटर उसका डिजिटल सम कितना आया, पहले हम दोनों देखेंगे। अगर देखिए अगर वो 369 है क्या डिनोमिनेटर का डिजिटल सम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3, 6 और 9 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे डिजिटल सम, 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, और 9 है तो 9 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा उस फ्रैक्शन को अगेन हम फॉलो करेंगे, ये सेम मेथड, ये सेम नंबर आपको मिलेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि या तो आपके पास जो नंबर होगा वो 1 आ रहा होगा डिनोमिनेटर में, या 2 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। 369 को छोड़ना है, क्योंकि 369 वाले केस में क्या करेंगे, आप एक बार उसे भाग कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। 369 अगर जो डिनोमिनेटर आ रहा है तो एक बार आप उसको भाग करना है। डिजिटल सम 3 है, डिनोमिनेटर से 3 से भाग करेंगे, 6 है तो 6 से भाग करेंगे, 9 है तो 9 से, क्योंकि वो पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो एक इंटीजर है, इसलिए फ्रैक्शन में तो है नहीं। फ्रैक्शन में है वैल्यू, पर वो आपका डेसिमल में पॉइंट में वैल्यू नहीं जाएगी, वो आपकी किस में वैल्यू आएगी, आपकी इंटीजर में वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर जो आपकी संख्या 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, तो आपको करना क्या है, देखिए अगर जो 1 है तो आपको न्यूमरेटर का जो डिजिटल सम आया था उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 से करना है। जो न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है डिजिटल सम न्यूमरेटर का जो है उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर जो आपका डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 4 है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा इसका क्या कंसेप्ट है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। देखिए आगे मैंने क्या किया है, देखिए आपको क्या करना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, वो 1 आ रहा है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम आपका 10 आएगा, 10 को 1 + 0 करें तो भी 1 आएगा। 4 को 7 से कर रहे हो तो 7 चौक 28, 28, 2 + 8 10, यानी कि ये भी 1 आएगा। 5 को 2 से करोगे तो भी आपके पास 1 ही आएगा। 7 को 4 से करोगे 28 आएगा तो भी 1 ही आएगा, और 8 को 8 से करोगे 64 तो भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको पता चला कि 1 है तो 1 का किससे मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो आपको ये सोचना है किससे मल्टीप्लाई करना, तो आप उस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका डिजिटल सम 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सपोज करो 2 आ गया तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 10 आता है, 1 आता है डिजिटल सम। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँ तभी तो 10 आएगा, और 10 का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो आप 4 ले रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 या 28, 2 + 8 10 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा हमारे पास डिजिटल सम। बाकी 2 5 का उल्टा 5 2 है,
4 7 का उल्टा 7 8 है, से वो 7 4 है, 4 7 का 7 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सिमिलरिटी है। 2 5, 2 का 5, 5 का 2, 4 7, 4 का 7, 7 का 4। देखिए 1 का 1 और 8 का 8। ठीक है, अब 8 का क्या होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपका यहाँ 64 आएगा, 6 4 अगेन 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो डिजिटल सम है, जो जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई, जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करने हैं, तो उसके बाद आपका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वही आपको देखना है। या तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो जैसे मैं बतला रहा हूँ वैसे समझ लीजिए। आपको याद रखने की या किसी तरह की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको लास्ट में बस यही देखना है कि डिजिटल सम 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को, जो फर्स्ट सवाल था मैं उसे दोबारा ले रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या था, डिजिटल सम क्या आया था मेरे पास इसका, और न्यूमरेटर का तो आया था मेरे पास 8 और डिनोमिनेटर का क्या है 5। तो इसमें करना क्या है मुझे, देखिए 8/5 था डिजिटल सम, तो मुझे 8 तो ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। किंतु ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 का कॉरस्पॉन्डेंस डिजिट क्या आ जाएगी, क्या बताई थी मैंने, 2। ठीक है, आ जाएगी नहीं 2। तो आपका इस तरह से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 2 जा 16, 16 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 16 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 आपका जिस ऑप्शन में भी 7 आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 किसका है, 1 2 3 1 का है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए जो भी ऑप्शन में दिया होगा। मैंने पहले ही बता चुका ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। आपको समझना होगा कि इसमें पहली बात तो इस मेथड को जब हम लगा रहे हो तो उसमें से ये जरूर होना चाहिए कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन इसमें ना हो इन तरह इस तरह के सवालों में। दूसरा, जो आपका आंसर आया है, मतलब जो आपका डिजिटल सम आया 7, तो जो जितने भी विकल्प हैं उसमें किसी और का, एक के अलावा किसी दूसरे का भी 7 नहीं होना। मतलब सपोज करो सी का भी ऑप्शन 7 आ रहा होता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता, आप कहते बी है या सी है, आप नहीं तय कर पाते ना। तो आपको ये चीज़ पहले देखनी है कि आपके जो ऑप्शन है उनके डिजिटल सम सबके अलग अलग हैं। ठीक है, अगर जो किसी का सेम हो रहा है, सपोज करो ए का भी 6 है और डी का भी 6 है। ठीक है, पर हमारा तो 7 आया है ना, और 7 एक का ही है, सिर्फ जो है बी और बी में ही 7 दिया हुआ है, और डी सी का 4 है, तो भी आप जो है 7 को मार्क कर सकते हो। पर जो आपका आंसर आया है ऑप्शन में से, वो जो हमारा निकल कर आ रहा है डिजिटल सम 7, वो अगर जो कि 2 ऑप्शन में आ गया, तब आप जो है उस सवाल को इस मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 363,802 डिवाइड बाई 101। देखिए आप इसमें देखिए, पहले वही डिजिटल सम लगाऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर 639 हो गए, कैंसिल कर दो। 8 2 10 13 हो जाएगा, यानी 4 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 डिवाइड बाई 2 में 2 है, दोनों के डिजिटल सम डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के। ठीक है, अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर क्या आपका 2 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 को, 2 का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बताया था मैंने, 5 बताया था, तो आपका क्या आएगा 20। 20 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें किसका डिजिटल सम 2 है, ऑप्शन ए का डिजिटल सम 2 है। 3602, 36 को कैंसिल कर दो, 2 बच गया। 3502, 5 3 8 2 10, 1 आ जाएगा। 6 3 से कैंसिल करो, 1 2 3 आ जाएगा। 6 3 कैंसिल करो, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पर आपका आंसर क्या है, आंसर क्या आएगा आपका, जो आपका डिजिटल सम जो 2 है, तो 2 आपका किस में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 3439912 डिवाइड बाई 424। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, डिजिटल लंबी है। आप जो है ऐसा नहीं, इस मेथड को आप कहीं पर भी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर मैं आगे जो आप आगे समझाऊंगा, और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं फिर लूँगा आगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आप करिए, डिजिटल सम लगाइए। संख्या है मेरे पास 3439912। तो देखिए 99 ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, 4 3 7 2 9 भी ड्रॉप हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा।
और नीचे संख्या क्या दी आपकी 424, तो 4 4 8 2 10 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 1 के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 1 से करोगे। देखिए तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 4। आप देखिए डिजिटल सम 4 किसका आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए 8 और 1 1 9, इसे कैंसिल कर दो 3 आ गया आपका। यहाँ का 6 3 9 तो 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ 9 3 4 बच जाएगा, इसे 9 को कैंसिल कर दो, यहाँ 9 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 2 5 बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास 4 कहाँ है, 4 ये रहा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4, 157,650 डिवाइड बाई 25। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें भी आपको क्या करना है, डिजिटल सम लेना है। तो 5 और 1 6, 6 6 12, 12 5 17, ये तो 24 आ जाएगा। 24 मतलब 6 आ गया आपके पास ऊपर, और नीचे आ गया 7। अब देखिए जब 7 नीचे है तो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये तो आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर हमें क्या, हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर मेरा 7 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर। देखिए डिवीजन में जो है, जैसा हम होता था ना, डिवीजन को जब भी करते थे तो डिवीजन में क्या करते, उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेते थे। वैसे यहाँ भी दिमाग में ये रखो कि डिवीजन के सवाल में जब डिजिटल सम की बात हो रही होगी, तो वहाँ पर जो डिजिटल सम जब डिवीजन में लगाएंगे तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 का क्या है कोरस्पोंडेंस हमारे पास, 7 4 जा 28, 2 + 8 यानी 10 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7 का कोरस्पोंडेंस क्या है 4, तो 6 4 जा 24, इसका मतलब जब डिजिटल सम लूँगा तो इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखिए चेक करिए, यहाँ 6 3 9 कैंसिल हो गया, 6 बच गया, तो यही आपका ऑप्शन है बी। बाकी किसी का 4 है, किसी का 1 है, किसी का 5 है, वो हमें नहीं चाहिए। हमारा ऑप्शन क्या है इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप सारे सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 986,232 डिवाइड बाई 116। अब देखिए 9 इसमें कैंसिल कर दीजिए, और 6 3 9 हो गया, 8 2 10 2 12 मतलब 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6 2 8। ठीक है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, आपके पास आ गया 8। तो मैंने क्या बताया था, 8 8 जा 64, 6 4 10 यानी 1, इसका डिजिटल सम 1 आता है ना 64 का। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को, 8 के संदर्भ में 8 को ही करेंगे। तो 8 या 24, 24 का मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर आप देखिए अगेन डिजिटल सम किसका है 6। यहाँ देखिए 8 2 10 5 15 6 आ गया, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से बहुत आराम से ऑप्शन देख करके बहुत ईजिली, कैसी भी कैलकुलेशन हो, आपको सिर्फ डिजिटल सम देखना है उसका, और आराम से जो है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 506142 डिवाइड बाई 927। अब देखिए इस केस में क्या है, 5 4 9 हो गया, 6 7 2 9 हो जाएगा, और नीचे देखिए 9 7 2 9 9 9 18 18 9। देखिए यहाँ क्या है 9 आ गया। मैंने क्या बताया, अगर जो डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, 3 6 9 आ रहा है, क्या बताया था मैंने, 3 6 और 9 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सवाल को सरल कर लेना है। किससे, जो भी आपका डिजिटल मारे, तो 3 से भाग होगा वो, या 4 6 से भाग होगा, या 9 से भाग होगा। 3 6 या 9 से वो हमेशा 100% वो जो है डिवाइड हो रहा होगा। इस केस में क्या है हमारा, क्योंकि 9 आ रहा है तो 9 से डिवाइड करेंगे हम। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ जो है हमने इसे काट लिया, 9 से काटे 1, और 9 तिया 27, ऊपर काट लीजिए, 9 पंजे 45, 5 9 छंग 54, 55 56 2, 24 9 दूनी 18, 4 2 6, 6 9 तिया 27, 9 72। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 103। ठीक है,
तो 56278 नीचे आ जाएगा 103। देखिए ये मैंने सरल कर लिया था इसको, ठीक है। तो आप जब सरल कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको जो मेथड भी मैंने पीछे बतलाया वही सेम पैटर्न जो है, वही सेम स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो 56 का कितना आया, 56238 का 56 11 11 2 13 13 3 16 16 8 24 24 का मतलब 6 और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। तो डिजिटल सम ऊपर 6 है, नीचे क्या है आपके पास 4 है। अब देखिए मैंने बताया था 4 का क्या कोरस्पॉन्डेंट डिजिट है। जब डिनोमिनेटर में 4 होगा तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 4 जा 28, 2 + 8 10, ठीक है। 1 + 0 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 7 से 6 7 42, तो इसका डिजिटल सम आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जिसका भी 6 हो वो आपका आंसर हो गया। देखिए ये आ गया 5 4 9 6, ये कैंसिल हो जाएगा 6 आ गया। बाकी में किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है, ये सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे आपके, और 6 वाला जो है आपका वही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम है। आप देख रहे हैं नीचे क्या है 1 1 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर को जब हम देखते हैं तो 1 1 1 मतलब इसका डिजिटल सम क्या है 3 है। और मैंने क्या बताया था 3 6 9 अगर जो डिनोमिनेटर में आता है तो आपको क्या करना है, उसे पहले सरल करना है। उस सवाल को क्या करना, सरल करना है। तो पहले इसे सरल कीजिए। ये क्योंकि 3 आ रहा है डिजिटल सम तो 3 से डिवाइड होगा। 3 3 9 और 3 7 21, ऊपर भी काट लीजिए आप। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 7 21 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 240722 आ गया और नीचे 37 आ गया। ये देखिए मैंने सरल करके लिख लिया था, ये आपके सामने वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप सेम मेथड यूज करेंगे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप पीछे बताया है आपको। क्या करना है वो आपको, अब देखिए आप इसे देखिए, इसका डिजिटल सम लीजिए 7 और 2 9, इसे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 4 2 6 2 8 और नीचे क्या है 7 3 10 1 आ गया आपका, ठीक है। अब मैंने क्या होता 1 का तो 1 ही होता, तो जब आपका नोमिनेटर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 1 से ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1:1 ही तो रहता था। तो आपका 8 डिजिटल सम जिसका भी आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए एक मिनट, 6 5 11 11 और 6 6 5 11 11 और 6 17, ये सही है। 7 5 12 12 और 6 18, ये भी सही है। 9 6 3 9 6 आ गया, 6 दूनी 12 5 17। यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से। ये जो है इसका जो ऑप्शन आएगा 660 पर, देखिए ये मैंने सवाल इसलिए लिया था कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको दो मेरा क्या निकल कर आया 8 निकल कर का आया, और देखिए यहाँ पर भी 8 है डी ऑप्शन में भी और ए ऑप्शन में भी डी है 8 है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मेरा आंसर ये सही है या ये सही है, ठीक है। मेरा आंसर ये सही है या ये सही है, पर अभी आप एक बात देखिए, पूर्ण रूप से डिवाइड है। देखिए अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ 8 आ गया तो या तो मेरा ऑप्शन ए है या मेरा ऑप्शन डी है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है ए में और डी में कौन सा सही है। तो जरा सा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी भी संख्या को 111 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर मेरा 6 है, तो इसका मतलब यो जो जब कटेगा तो 6 टाइम ही तो जाएगा, तो लास्ट डिजिट मेरा क्या होगा 6 होगा। मेरी बात आ रही समझ में आपको? नहीं, देखिए यहाँ लास्ट डिजिट, देखिए हम लास्ट जो डिजिटल जो यूनिट डिजिट मेथड है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इस तरह के सवाल होंगे तो यूनिट डिजिट मेथड जो है हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ क्या है 6 लाना है मेरे को, ठीक है, और यहाँ मेरे पास लास्ट डिजिट क्या है, देखिए ये तो मेरा इसके आगे कुछ ना कुछ डिजिट हैं, ये मेरे पास कुछ डिजिट है, उसके बाद 6 है। यहाँ मैं 111 से गुणा कर रहा हूँ, कौन से किस से गुणा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ कुछ संख्याएं हैं। अब आप बताइए यहाँ मुझे 6 चाहिए तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। 5 वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, 6 1 जा 6, तो यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा सही हो गया, ठीक है।
तो मैंने आपसे कहा था जब कभी दो ऑप्शन आ रहे होंगे वहाँ पर हम डिजिटल सम का भी यूज करेंगे, सॉरी यूनिट डिजिट का भी यूज करेंगे, तो हम उससे भी हमारा अपना आंसर निकाल सकते हैं। पर आपकी अप्रोच दोनों ही समझ में, मैं यूनिट डिजिट पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद अभी डिजिटल सम पढ़ा रहा हूँ, तो यूनिट डिजिट डिजिटल सम दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हम सवाल जो है अच्छे से सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियो ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारे अबाउट 30 टॉपिक्स मैथ के कंप्लीट कराऊंगा। मेरा टारगेट लगभग 200 के ऊपर है वीडियो ले जाने का मैथ के। CGL पूरा कंप्लीट कराऊंगा, CGL का मैथ पूरा कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आपका UPSC हो, चाहे आपका UPPCS हो, चाहे आपका UPSSC हो, मैथ का आपसे सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, पर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।